नमस्ते। कभी सोचा है कि भारत जैसा इतना बड़ा देश आखिर चलता कैसे है? कौन है वो लोग जो सारे बड़े फैसले लेते हैं? तो आज हम 2025 के मोदी मंत्रिमंडल के उन्हीं खास चेहरों को जानेंगे जिनके हाथ में देश की कमान है। चलिए मिलते हैं इस पावरफुल टीम से। तो सवाल यही है कि सरकार की बागडोर असल में है किसके हाथों में। देखिए, ये जानना सिर्फ जनरल नॉलेज की बात नहीं है। ये समझना जरूरी है कि देश की बड़ी बड़ी नीतियां कौन बना रहा है और फिर उन्हें जमीन पर लागू कौन कर रहा है। तो चलिए एक एक करके इन सभी महत्वपूर्ण किरदारों को समझते हैं। तो जाहिर है, किसी भी टीम की तरह सरकार की भी शुरुआत होती है उसके लीडरशिप से। तो सबसे पहले उन दो सबसे बड़े पदों पर नजर डालते हैं जो पूरे देश को दिशा दिखाते हैं। सबसे ऊपर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सरकार को लीड कर रहे हैं और सभी नीतियों को फाइनल शेप देते हैं। और उनके साथ भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन अपनी संवैधानिक भूमिका निभा रहे हैं। अच्छा, देश का टॉप लीडरशिप तो हमने देख लिया, लेकिन देश की सुरक्षा, उसके बॉर्डर और दुनिया के साथ रिश्तों की जिम्मेदारी किसकी है? तो चलिए अब मिलते हैं नेशनल सिक्योरिटी के 3 सबसे बड़े स्तंभों से। तो ये हैं वो 3 बड़े नाम जो भारत की सुरक्षा की कमान संभालते हैं। राजनाथ सिंह, जिनके कंधों पर है रक्षा मंत्रालय की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। फिर आते हैं अमित शाह, जो देश के आंतरिक मामले और सहकारिता दोनों को देख रहे हैं। और हाँ, डॉक्टर एस जयशंकर, जो दुनिया भर में भारत की फॉरेन पॉलिसी का चेहरा है। सुरक्षा के बाद किसी भी देश के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? जाहिर है, उसकी इकोनॉमी। तो अब बात करते हैं उन मंत्रियों की जो भारत के आर्थिक विकास के पहिए को रफ्तार दे रहे हैं। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की चाबी कह सकते हैं इन 3 प्रमुख मंत्रियों के हाथ में है। निर्मला सीतारमण, जो देश का बजट और कॉरपोरेट जगत से जुड़े मामले संभालती हैं। नितिन गडकरी, जो पूरे देश में सड़कों और हाईवे का जाल बिछा रहे हैं। और पीयूष गोयल, जो देश के व्यापार और उद्योग को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं ना, तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को कैसे भूल सकते हैं। यहीं पर एंट्री होती है अश्विनी वैष्णव की, जिनकी मुख्य भूमिका रेलवे मंत्रालय को लीड करने की है। लेकिन मजे की बात यह है कि उनकी जिम्मेदारियां सिर्फ रेलवे तक ही सीमित नहीं है, और यही बात उन्हें बहुत खास बनाती है। वो भारत के फ्यूचर से जुड़े सेक्टर्स जैसे कि सूचना और प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी को भी दिशा दे रहे हैं। मतलब ये एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। अच्छा, ये सारी इकोनॉमी, ये सब डेवलपमेंट आखिर है किसके लिए? देश के लोगों के लिए, है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि करोड़ों भारतीयों की हेल्थ, एजुकेशन और सोशल सिक्योरिटी के लिए कौन जिम्मेदार है? तो चलिए अब फोकस करते हैं उन मंत्रालयों पर जिनका काम सीधे सीधे देश के हर नागरिक की जिंदगी को बेहतर बनाना है, यानी समाज और नागरिक कल्याण। देश के ह्यूमन डेवलपमेंट की नींव इन्हीं मंत्रियों के हाथ में है। जेपी नड्डा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के साथ साथ रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी देख रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन सिस्टम को लीड कर रहे हैं और अन्नपूर्णा देवी महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए काम कर रही हैं। और हाँ, जब हम लोगों के कल्याण की बात करते हैं तो भारत के गांवों और किसानों के बिना तो ये बात बिल्कुल अधूरी है। तो अब मिलते हैं उस मंत्री से जिनके कंधों पर कृषि और ग्रामीण विकास दोनों की दोहरी जिम्मेदारी है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है। सोचिए, किसानों की भलाई और गांवों का विकास, ये दोनों चीजें एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई हैं, है ना? तो इन दोनों मंत्रालयों का एक ही मंत्री के पास होना एक सोची समझी स्ट्रैटेजी को दिखाता है। तो अब तक हमने लीडरशिप, सिक्योरिटी, इकोनॉमी और समाज की बात कर ली है। अब आते हैं उन मंत्रालयों पर जो देश के इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर की रीढ़ हैं, मतलब हमारे प्रमुख उद्योग और संसाधन। देश का जो पूरा इंडस्ट्रियल बेस है वो इन्हीं बड़े सेक्टर्स पर टिका है। एचडी कुमारस्वामी भारी उद्योग और स्टील संभाल रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी, जो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बेहद जरूरी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय देख रहे हैं। और जी किशन रेड्डी, जो देश के कोयला और खान संसाधनों के इंचार्ज हैं। इंडस्ट्री और रिसोर्सेज तो ठीक है, लेकिन आज के जमाने में देश को आपस में जोड़ने के लिए क्या चाहिए? एक मजबूत कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो देखते हैं कि ये जिम्मेदारी किसके पास है। और यहाँ भी एक बहुत ही दिलचस्प डुअल रोल देखने को मिलता है।
वो न सिर्फ देश के कम्युनिकेशन नेटवर्क को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ भारत के स्ट्रेटेजिक रूप से बेहद जरूरी नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट का जिम्मा भी संभाल रहे हैं। ये दिखाता है कि कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विकास को एक साथ लेकर चलने का प्लान है। तो कुल मिलाकर ये है 2025 के लिए भारत की कोर टीम। हर मंत्री अपने आप में एक अहम स्तंभ है और इन सभी के मिले-जुले प्रयास ही देश की दशा और दिशा तय करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही बचता है, ये नया मंत्रिमंडल भारत के भविष्य को आखिर कैसे आकार देगा? जो बड़े बड़े इकोनॉमिक चैलेंजेस सामने हैं, क्या ये टीम उनसे निपट पाएगी? और विकास की जो रफ्तार है, क्या वो बनी रहेगी? खैर, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा कि ये लीडरशिप आने वाले वक्त में देश को कहाँ ले जाती है।